अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अभी तकरीबन एक हफ़्ता हो चुका है जब स्कूल खुल चुके हैं और बच्चे बहुत खुश नज़र आ रहे हैं क्योंकि काफ़ी सालों के बाद अब वो दोबारा से स्कूल जा रहे हैं और ख़ास तौर से वो बच्चे जो पहली बार जो है स्कूल गए हैं क्योंकि उनका एडमिशन होते ही कोविड का मामला हो गया और वो स्कूल नहीं जा पाए। और यही वजह है कि जब उनने पहली बार स्कूल देखा तो बहुत मसरत उनके चेहरे पे नज़र आई और हमने बहुत जगह देखा कि पेरेंट जो है वो अपने बच्चों की एक यादगारी पिक्चर जो है वो ले रहे थे क्योंकि बहुत सारे स्कूलों में बैलून वगैरह लगे हुए थे। तो बच्चे बहुत खुश नज़र आ रहे थे और बड़े बच्चे भी क्योंकि काफ़ी वक्त के बाद वो दोबारा से वो स्कूल जा रहे हैं तो बहुत खुश वो भी नज़र आ रहे हैं। लेकिन लगातार पिछले कुछ दिनों से, ख़ासतौर से कुछ 2-3 दिनों से हमारे पास लगातार ऐसी मैसेज आ रही हैं पेरेंट्स की जिसमें वो बता रहे हैं कि बहुत सारे स्कूल जो है, ख़ासतौर से जो कुछ बड़े स्कूल हैं, वो एसओपीज़ और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो नहीं कर रहे हैं क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो हेल्थ ऑफिशियल्स है, उन्होंने कहा है कि जो एसओपीज़ है और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा और अगर कहीं पे भी खिलाफ वर्जी हुई तो उस स्कूल के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ख़ासतौर से जो हमारे पास शिकायत आई है वो ये है कि जो बच्चे हैं, हालांकि जो छोटे बच्चे हैं, जो प्राइमरी में बच्चे पढ़ते हैं, 8 से नीचे नीचे जो बच्चे हैं, उनको सिर्फ 50% बच्चों को अलाउ किया गया था। सिर्फ 50% बच्चे जो है वो क्लास में अटेंड हो सकते हैं और इसका मतलब ये हुआ कि बच्चों को अल्टरनेटिवली स्कूल जाना है। लेकिन कुछ दिनों से लगातार कुछ स्कूलों ने 100% कैपेसिटी जो है बच्चों को बुलाया है और पूरे क्लास में अगर 50 बच्चे हैं तो 50 के 50 बच्चों को क्लास अटेंड करने के लिए कहा है। तो ये शिकायतें आ रही है क्योंकि पेरेंट्स कह रहे हैं कि अभी कोविड कम तो हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ है और ये वो बच्चे हैं जिनका अभी वैक्सीनेशन भी नहीं हुआ है। तो इसी इशू को लेके हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं खुर्शीद अहमद साहब, जो कि पेरेंट्स एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स के प्रेसिडेंट हैं। हम उनसे जानेंगे कि क्या ऐसी शिकायत उनके पास भी आई है और अगर आई है तो क्या इसमें उन्होंने आगे का कदम उठाया, क्या उन्होंने ये ऑफिशियल्स के सामने ये मसला उठाया है कि नहीं। खुर्शीद साहब, आपका खैर मकदम है हमारे प्रोग्राम में। शुक्रिया सर। खुर्शीद साहब, आप हमें ये बताइए कि क्या आपके सामने भी पेरेंट्स ने इस तरह की कोई कंप्लेंट्स लाई है जिसमें कहा गया कि एसओपीज और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो नहीं किया जा रहा। जी सर, हमारे पास भी बहुत सारे फोन आ रहे हैं पेरेंट्स के। जी। यहाँ पर बहुत सारे पेरेंट्स इस चीज को लेकर काफी चिंता में है कि जो छोटे बच्चे हैं जी। जिनका अभी वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, जी। तो कई सारे स्कूल जो 100% कैपेसिटी में बच्चों को इस वक्त स्कूल बुलाते हैं। जी। तो इस रिगार्डिंग देखिए, जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर और एसओपी जो है जी। उसके लिए एक लास्ट टाइम एक ऑर्डर आया था, बाकायदा एक कमेटी तश्कील दी गई थी गवर्नमेंट की तरफ से कि वो जिनमें सीओ साहिबान और जाडियो साहिबान बाकायदा चेकिंग करेंगे कि जो शायद वो हेल्थ डिपार्टमेंट के भी कुछ लोग उस कमेटी में थे कि वो स्कूलों का चेक करेंगे और देखेंगे कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर और एसओपी फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो नहीं रहे हो हैं। रहे। तो जहाँ पर पेरेंट्स की चिंता है ये भी सही है। एसओपीज को फॉलो करना नहीं जानते हैं, सब फिजिकल डिस्टेंस का उनका पूरी तरह से कोई पता नहीं है कि कैसे करना है। तो इसके लिए जो जितनी भी जिम्मेदारी बनती है ये स्कूल की जिम्मेदारी बनती है और साथ साथ में ये गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो मतलब स्कूलों में जाए, चेक करे कि पूरी तरह से एसओपीज फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। और जो छोटे बच्चे हैं उनकी जो चिंता लगी रही है क्योंकि वो विदाउट वैक्सीनेशन है। जी। तो जी। इस हवाले से हमारे पास भी काले मौसूल हो रही है और हम भी चाहते हैं कि एसओपी फॉलो होने चाहिए क्योंकि अभी जो बीमारी है कम हो चुके हैं बल्कि खत्म नहीं हो नहीं हो। चुके हैं। जी। जी। तो हमारी भी यही रिक्वेस्ट रहेगी, पेरेंट से भी यही रिक्वेस्ट रहेगी डायरेक्ट स्कूल एजुकेशन से कि मेहरबानी करके इस चीज को देखिए, संजीदगी से देखिए। खुदा ने ख्वास्ता कल को कोई ऐसा मसला सामने आ गया किसी बच्चे का, अल्लाह बचाए ऐसी चीजों से, तो कबल अज वक्त इन चीजों को हमने देखना है, पेरेंट्स को भी इन चीजों को हमने देखना है और इन चीजों को स्कूल वालों ने भी देखना है और हमारी सरकार की पहली जिम्मेदारी बनती है कि वो इस चीज को देखे। जी, खुर्शीद साहब, हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया। तो ये थे खुर्शीद अहमद साहब, जो कि पेरेंट्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं और इन्होंने साफ साफ कहा है कि उनके पास भी इस तरह की शिकायतें आ रही है जिसमें कहा गया है कि कई पेरेंट जो है
वो ये शिकायत कर रहे हैं कि उनके पास भी इस तरह के मामले जो हैं वो सामने आ रहे हैं, जहाँ पे बहुत सारे स्कूल हैं, ख़ास तौर से जो बड़े स्कूल हैं, वहाँ पे एसओपी का जो है फॉलो नहीं किया जा रहा है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है। तो ये ज़िम्मेदारी अब जो डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन है या जो कंसर्न सीईओज़ हैं, उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो अपने जो है वो स्क्वाड तैयार रखें, वो इन स्कूलों का मुआयना करें, इन स्कूलों में अपने टीम्स को भेजें और ये देखें कि क्या एसओपीज़ पे जो है वो फॉलो हो रहे हैं या नहीं। क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर किसी स्कूल में छोटे बच्चों में इन्फेक्शन फैल गया तो आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा मसला हो सकता है। ये सही बात है कि डॉक्टरों ने कहा है कि कोविड जो है वो कंट्रोल में आ चुका है, लेकिन यहाँ ये बात कहना ज़रूरी है कि कोविड जो है वो सिरे से ख़त्म नहीं हुआ है, और जो छोटे बच्चे हैं उनकी तो अभी वैक्सीनेशन भी नहीं हुई है, क्योंकि उनके लिए वैक्सीन बना ही नहीं है। हाँ, अगर बड़े बच्चों की बात करें, 15 से 18 के जो बच्चे हैं उनका वैक्सीन हो गया है, तो अगर वो फुल कैपेसिटी में आते भी हैं तो वहाँ पे कोई परेशानी की बात नहीं है। लेकिन छोटे बच्चे जो हैं उनकी इम्यूनिटी वैसे भी कम होती है, तो उनकी सेहत का ख्याल रखना ज़रूरी है। और जो डायरेक्शंस गवर्नमेंट की तरफ से, डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से, हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से जो डायरेक्शन दी गई है उसी को फॉलो किया जाना चाहिए। तो इंशाल्लाह अगले बुलेटिन में दोबारा मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।